मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि एक टैली ERP9 के अंदर हम कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं या फिर हम कंपनी को कैसे बनाते हैं। ओके, तो मेरे पास कुछ ये कंपनी की डिटेल्स है। इस डिटेल्स को हम अपने टैली ERP9 सॉफ्टवेयर के अंदर फिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। इस टैली सॉफ्टवेयर के ओपन होने पे स्टार्टअप में हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम जो अभी सीख रहे हैं तो वर्क इन एजुकेशनल मोड को। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे में ये ऑप्शन आ रहा है, बट आपके में ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैंने कुछ अपडेट किए थे, इस चक्कर में ये ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे में। ओके, आप में डायरेक्ट ये वाला डैशबोर्ड आएगा जिसमें सबसे पहले जो ओपन होगा आपका कंपनी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कंपनी इन्फॉर्मेशन। ओके, अब इस कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर तीसरा ऑप्शन आता है हमारा क्रिएट कंपनी, जिसकी शॉर्टकट की होती है C। ओके, तो जब मैं यहाँ पे या तो आप इसको एंटर दबा दो, ओके, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप C दबा सकते हो। तो मैं यहाँ पे C प्रेस करता हूँ तो क्रिएट कंपनी। अब जैसे हम क्रिएट कंपनी करते हैं तो ये हमारा एक डैशबोर्ड ओपन होकर के आता है। ओके, तो ये हमारा टैली ERP9 सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। ठीक है, सबसे ऊपर आप देख पाओगे डायरेक्टरी मतलब आप जो ये कंपनी बना रहे हो ये कहाँ पर इंस्टॉल हो रही है कंपनी, ओके, कहाँ पर कंपनी बन रही है। ठीक है, तो जैसे बता रहा है कि आपके C पार्टीशन के अंदर, यूज़र फोल्डर के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली ERP9 के अंदर, डेटा के अंदर बन रही है। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है नेम। ये जो नेम है आप इस नेम में डालोगे कंपनी का नाम। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कंपनी का नाम क्या है, स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, कंपनी का नाम, और फिर आपको एंटर प्रेस करना है। देन मेलिंग नेम इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, बट अगर आप टैली प्राइम चलाएंगे तो आपका उसके अंदर मेलिंग नेम जो है बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा। मेलिंग नेम क्या होता है, जो आपका रिसिप्ट होगी या फिर जो आपका इनवॉइस होगा उसमें किस नाम से ये प्रिंट होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे देंगे कंपनी का एड्रेस। तो कंपनी का एड्रेस देखते हैं हम। जैसे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ कंपनी का एड्रेस। तो मैं कैसे कॉपी करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+C प्रेस करूँगा फॉर कॉपी। देन मैं यहाँ दबाऊँगा Ctrl+Alt+V फॉर पेस्ट। देन एंटर। यहाँ पे दूसरी लाइन का एड्रेस दे देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से Ctrl+C फॉर कॉपी, देन Ctrl+Alt+V फॉर पेस्ट, एंड देन थर्ड लाइन का हम यहाँ से दे देते हैं ये। ओके, तो मैं यहाँ पे इस एड्रेस को पूरा फिल कर लेता हूँ, Ctrl+Alt+V फॉर पेस्ट। देन अब आपको यहाँ से क्या करना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री आप यहाँ पे जो कंपनी आपकी जिस कंट्री में है वही कंट्री सेलेक्ट करना। जैसे मेरी ये कंपनी इंडिया में है तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा। इंडिया इसलिए सेलेक्ट करूँगा क्योंकि हमारी ये जो करेंसी है बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगी कि हमारी इंडिया की क्या करेंसी है। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट किया। फिर आप यहाँ पे पिन कोड डालोगे, तो मैं पिन कोड देख लेता हूँ 7027 हमारा क्या है, पिन कोड है। देन मैं यहाँ से मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मोबाइल नंबर कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा मोबाइल नंबर, Ctrl+C Ctrl+Alt+V, देन एंटर। अब यहाँ से हम एक और मोबाइल नंबर देते हैं अपना। तो मैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से दे देता हूँ। ओके, देन फैक्स नंबर कंपनी प्रोवाइड करती है, तो मैं अपने हिसाब से डाल देता हूँ फैक्स नंबर। ईमेल डाल देते हैं हम, तो ईमेल हम यहाँ पे ईमेल फिल करेंगे। तो मैं डाल देता हूँ company@gmail.com। वेबसाइट डाल देता हूँ, वेबसाइट www.company.com। ठीक है, देन यहाँ पर आते हैं। ये आपको हमारा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और जो इसका लास्ट होता है वो 31 मार्च को होता है।
तो आपको इसको एडिट अभी नहीं करना है, ठीक है। देन आपको ऐसे एक्सेप्ट करते जाना है। पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, अगर कोई पासवर्ड लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन अभी मैं इसमें आपको पासवर्ड लगाना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। देन मैं यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लूँगा, एंटर दबाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट येस और नो, बस एक बार आप एक और एंटर दबाने दें, आपका ये एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब कंपनी बन करके तैयार हो जाएगी, ठीक है। देन ये कंपनी हमारी बनके तैयार हो गई, स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस कंपनी को इसके अंदर थोड़े से बदलाव करते हैं। जैसे किसी ने कहा बदलाव करना है इसके अंदर, स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर से प्राइवेट को हटाना है। आप यहाँ पर एक की होती है स्किप की, आपके कंप्यूटर की लेफ़्ट हैंड कॉर्नर के ऊपर मिलेगा ESC, स्किप की दबाओगे तो एक स्टेप बैक हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ये अभी क्या कर रहा है, क्विट करने के लिए, हमें क्विट नहीं करना, हमें दोबारा से कंपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाना है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे F3, ठीक है, नीचे एक लाइन आ रहा है, इसका मतलब है ऑल्ट, तो आपको दबाना है ऑल्ट F3, मतलब फंक्शन 3 दबाओगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑल्टर, जिसकी शॉर्टकट की होती है A। अब आप कंपनी सेलेक्ट करो कौन सी एडिट करनी है। देन मैं इसके अंदर क्या एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ प्राइवेट नहीं हो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्मार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड। देन अब मैं बार बार इसको एंटर नहीं दबाऊंगा, एक साथ हम दबाएंगे Ctrl+A फॉर एक्सेप्ट ऑल। ये कंपनी हमारी एडिट हो गई, ये कंपनी हमारी एडिट हो गई। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो कि कंपनी कैसे बनाते हैं और कंपनी को किस प्रकार हम एडिट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको इसके अंदर टैली का पूरा बैच देने वाला हूँ कंप्लीट, जिसके अंदर रियल लाइफ प्रोजेक्ट भी आपको मैं कराऊँगा।